चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अ सॉलिड टॉय इन द शेप ऑफ ए फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। ये फिगर दिया है हमें क्वेश्चन में। उसमें क्या कह रहा है कि एक टॉय है जिसमें क्या है, एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक कोनिकल शेप सरमाउंट है, मतलब ऊपर से बनाई हुई कैसी है, कोनिकल शेप बनाई हुई है। मतलब जो हमारे पास टॉय है वो कुछ इस फॉर्म में है। क्लियर? इस फॉर्म में एक टॉय है। आगे चलते हैं। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। तो ये कोन की जो हाइट दे रखी है बेटा, ये 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है। एंड द डाया ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। और ये जो डाया दिया है इसका, ये कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। ये जो डाया दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर दिया है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। टॉय का वॉल्यूम निकालो। पहला क्वेश्चन, पहला उसको आंसर चाहिए, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको चारों तरफ से अगर वो घेर ले, कैसा करते, बेसिकली एक राइट सर्कुलर सिलेंडर से मैं इसको पैक कर दूं, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर मैं इसको पैक कर दूं एक सिलेंडर के अंदर, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो सिलेंडर और टॉय के डिफरेंस निकालिए वॉल्यूम का। टॉय में क्या हो गया, टॉय में दो चीजें मेरे पास, एक कोन, दूसरा है हेमिस्फीयर, और एक है मेरे पास सिलेंडर। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें सिंपल टॉय का वॉल्यूम निकालना है, पहला आंसर। दूसरा है दोनों का डिफरेंस निकालना है, अगर उसे बंद कर दिया जाए एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सिंपल सा डिफरेंस तो होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब वॉल्यूम ऑफ द टॉय कैसे निकालेंगे, पहले वो निकाल लेते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ द टॉय बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर बेटा? अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही होता है। अब पाई अगर हम यहाँ से कॉमन नहीं, पहले ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको। देखो 2/3 गुणा पाई, ऐसे रखते हैं, पाई की वैल्यू नहीं रखते। अब रेडियस देखो, अब देखो ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन मत करना है बिल्कुल भी कि कौन सा रेडियस कब यूज कर रहे हैं कब नहीं यूज कर रहे। देखो हमें दे रखा था ऊपर द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है कोन की। ठीक है, और डाया दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर डाया दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, समझो इसके लिए। देखो यहाँ पे चार, हमारे पास 3 चीजें हैं, ध्यान रखना। एक तो है मेरे पास कोन, ठीक है, क्या है बेटा, एक कोन है। दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर है। और तीसरा क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, 3 शेप दे रखी है। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं तो हाइट है मेरे पास 2, हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और डाया कितना है, 4 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पहली बात यहाँ क्लियर। अब देखो क्योंकि ये इसके ऊपर ही माउंट है, तो इसका भी डाया, इसके लिए डाया कितना होगा, 4 होगा, इसके लिए रेडियस कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर है? यहां पे अगर देखोगे सिलेंडर के लिए हाइट क्या होगी, देखो बेटा हाइट इसके लिए देखो ऊपर से नीचे तक है, ये 2 हो गई और 2 नीचे हो गई, मतलब 2 तो उसकी हाइट हो गई कोन वाली, प्लस 2 रेडियस हो जाएगी हमारी किसकी, हेमिस्फीयर वाली। तो 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसकी रेडियस, और इसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये डाया कितना है, इसका भी 4 है, तो इसकी लिए भी रेडियस क्या होगी, 2 होगी। तो देखोगे रेडियस तीनों के लिए ही कॉमन है, यानी तीनों के लिए r है कॉमन। और h भी देखोगे आप, तो h हमारे लिए डिफरेंस है कोन के लिए और सिलेंडर के लिए। अभी हम बात यहाँ पे सिलेंडर की हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो अभी देखना, कंफ्यूज मत होना। r की वैल्यू यानी 2 है तीनों के लिए, तो 2 रख लो, तो 2 का स्क्वायर क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब प्लस
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच का मतलब ये पाई, आर का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना बेटा, इसके लिए कोण के लिए 2 है, कोण के लिए कितना है 2 है। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 2 का क्यू कितना हो गया बेटा 8 हो गया, तो 8 दूनी 16, 16/3 पाई, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 पाई अपॉन 3। क्लियर, तो 3 कॉमन ले लें, 16 पाई प्लस 8 पाई बराबर 8 दूनी 16 थी 24 पाई अपॉन 3। 3 से काटो, 8 थी 24 तो 8 पाई। यानी कि हमारा वॉल्यूम आया ऑफ टॉय कितना 8 पाई। यानी अगर हम इसकी वैल्यू रख दें हम पाई की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू कंसीडर करनी है बेटा, ध्यान रखना। पाई इज इक्वल टू रखना है 3.14, ठीक है, पाई इक्वल टू 3.14 लिखना है, क्वेश्चन में दिया है, यहाँ लिखना भूल गए हैं, क्वेश्चन में दिया है तो आप लिख लेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में दिया ही होगा डेफिनेटली, जब इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया है तो आपको वही वैल्यू रखनी है, अदरवाइज 22/7 रख सकते हो। तो 8 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करो जरा, 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगा 3, 8 1 8 और 3 11 का 1 हाथ से लगा 1, 8 3 24 और 1 25, तो ये कितना आ गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। क्लियर है। अब देखो, अब मेरे पास ये वॉल्यूम आ गया किसका, मेरे पास टॉय का वॉल्यूम आ गया। यानी एक आंसर तो आपका यही हो गया क्वेश्चन में, एक तो आंसर लिखे आओगे वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 25.14। अब मुझे निकालना है डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स, यानी दोनों के वॉल्यूम के डिफरेंस बताना है कितना है। यही क्वेश्चन में ये भी हो सकता था, यही क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था वो कि यही टॉय है, बताइए जो स्पेस बचा है, जो एयर है, इसके अंदर जो एयर बची, मान लो ये खाली कंटेनर है, एम्प्टी है, और इसके अंदर जो एयर बची तो उस एयर का वॉल्यूम क्या है, ये भी पूछ सकता था। या फिर ये कह सकता था कि मान लीजिए ये इसके अंदर पानी भरा हुआ था, ये मैंने टॉय इस फॉर्म का टॉय डाला तो पानी बाहर आया, तो बाहर पानी कितना निकला, पानी बाहर इतना ही निकलेगा जितना वॉल्यूम होगा हमारे टॉय का। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इसके अंदर कितना पानी बचा वो बताइए, तो पानी का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वही इसका वॉल्यूम निकल आया हमारे पास टॉय का। अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, माइनस कर देंगे टॉय का वॉल्यूम, आपका आ जाएगा पानी का वॉल्यूम। तो बेसिकली वही डिफरेंस है, वही डिफरेंस हमें यहाँ पे निकालना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन बेटा पैटर्न मतलब करने का अगर आपने समझ लिया एक बार तो वो कैसे भी पूछे आप डेफिनेटली उसके क्वेश्चन का जवाब देकर ही आओगे। ठीक है, अब मेरे पास देखो इधर स्पेस बचा है, मैं इधर सॉल्व करता हूं इसको कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई की वैल्यू वही, अभी तो पाई रहने दो, आर स्क्वायर, आर कितना वही 2 है, कॉमन है सबके लिए तो वही आंख बंद करके रख दो, इंटू 4। ठीक है, पाई 2 दूनी 4 हो गया, इंटू 4। ठीक है, एच वहां पे 4 आया ना सिलेंडर का, है ना, तो 4 चौक 16 गुणा 3.14, पाई की वैल्यू रख दो 3.14। अब 16 से गुणा करो, 16 चौका 64 का 4 हाथ लगा 6, 16 कम 16 और 6 22 का 2 हाथ लगा 2, 16 थी 48 और 2 50। ठीक है, यानी 50.24 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया किसका, मेरे सिलेंडर का। सिलेंडर का ये वॉल्यूम आ गया। अब निकालेंगे डिफरेंस, क्या निकालेंगे बेटा, डिफरेंस। डिफरेंस निकाल लेंगे, देखिए डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वी, है ना, सिलेंडर की शेप बना रहा हूं, माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय, दिस काइंड ऑफ टॉय। क्लियर। तो क्या करेंगे, आप वॉल्यूम रख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना है 50.24 माइनस, माइनस करना है हमें क्या 25.12। ठीक है, 4 में से 2 गए 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, पॉइंट 50 में से 25 गए यानी 25 बचे, यानी 25.12। 25.12 क्या आ गया आपका डिफरेंस आ गया,
है ना बेटा। क्या आ गया ये आपका डिफरेंस आ गया, डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स 25.12, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एक ही हमें आंसर दिया है, डिफरेंस पूछा था फाइनल वाला, तो फाइनल वाला बेसिकली यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। जस्ट आर टाइपिंग एरर है कि हमने दोनों चीज़ें पूछी, दोनों चीज़ें नहीं लिखी हैं, एक ही चीज़ लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बट मैंने दोनों ही चीज़ें निकाल के दिखाई हैं। एक आंसर मेरा ये है, दूसरा आंसर मेरा वो है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई कैसा भी कंफ्यूजन इस सवाल में? देखो मैंने बताया इस टाइप का क्वेश्चन वो 3 या 4 तरीके से पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन को 4 या 5 तरीके से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन जैसा कि हमसे पूछा उसने, वॉल्यूम तो टॉय निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर के अंदर ऐसा 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 एक टॉय रखा था, तो बताइए जो स्पेस बचा है उस सिलेंडर के अंदर, जो एयर बची है उस सिलेंडर के अंदर, उस एयर का वॉल्यूम बताइए, पहला एक तरीका। दूसरा, एयर की जगह बोल सकता है कि इसके अंदर पानी रखा है, ठीक है, पानी रखा है तो बताइए कि जब मैंने ये शेप डाली इसके अंदर तो कितना पानी निकला। ये मानो वो कहता कि भाई पूरा भाई पानी से भरा हुआ है, और अगर हमने इसके अंदर यही टॉय इस टाइप का टॉय शेप डाला तो बताइए कि कितना पानी फ्लो आउट हुआ, कितना बाहर निकल गया, कितना निकलेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा टॉय का, यानी इतना पानी बाहर निकलेगा, है ना। तीसरा मेथड वो ये पूछ सकता है कि बताइए कि कितना पानी अंदर बचा, कितना पानी अंदर बचा बाहर निकलने के बाद, तो कितना बचा, इतना बचा, है ना, जो डिफरेंस है वही तो पानी बचा। चौथा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए अगर मैंने एक खाली सिलेंडर के अंदर ये शेप डाली, उसके बाद मैं उसके अंदर पानी को पोर करता हूं या कोई सैंड पोर करता हूं, तो कितनी सैंड आएगी, कितनी सैंड आएगी, इतनी ही सैंड आएगी ना, जितना डिफरेंस बचा हुआ है इतनी ही सैंड आएगी ओबीएस है। तो बेसिकली क्या करना था, वही वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द टॉय, जो बचेगा इस पे उतनी तो सैंड आएगी या उतना ही हमारा पानी उसके अंदर आएगा। तो बेटा क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन को अपने वो 4 या 5 तरीके से पूछ सकता है, लैंग्वेज चेंज कर करके। आपको उसके लिए घबराना नहीं है, बस आपकी उसकी लैंग्वेज में उसको आउटपुट लिख के आना है, उसकी लैंग्वेज में उसका आउटपुट लिख के आना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई कैसा भी 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है सारे तरीके से, जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी इस क्वेश्चन के लिए। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट और बताओ कि मैं और क्या समझाऊं, ठीक है बेटा। चलिए।